हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो आने वाले साल में यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं 1 साल की यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। मैंने हमेशा इस बात पर फोकस किया है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे से समझना। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाकर पढ़ना और उसे टाइमली कंप्लीट करना। यूपीएससी का सिलेबस इतना लेंदी होता है कि अगर आपने इसे शेड्यूल में डिवाइड करके नहीं पढ़ा तो आप ना तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही रिवीजन के लिए आप टाइम निकाल पाएंगे। तो आज मैं आपको मंथ वाइज शेड्यूल बनाना बताऊंगी। ये शेड्यूल आपको एक बेसिक आउटलाइन प्रोवाइड करेगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 ईयर यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। मैं एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताऊंगी जो यूपीएससी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम पूरे साल के प्रिपरेशन को मंथ्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले यानी इनिशियल 3 मंथ्स आपको पढ़ने हैं बेसिक बुक्स, जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। 4 महीने का शेड्यूल होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप प्रिपेयर करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर और उसके बाद के 3 महीने प्रीलिम्स फोकस स्टडीज़। ये आपके प्रिपरेशन का एक बेसिक आउटलाइन होगा। इसे डिटेल में डिस्कस करें तो सपोज़ आप अपनी पढ़ाई अगस्त के मंथ में स्टार्ट करते हैं। सो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ये 3 महीने आप केवल बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की। बेसिक बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रेफरेंस बुक्स। ये इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है जिन्हें आपको सबसे पहले पढ़ना है, इसकी पूरी लिस्ट मैंने अपने एक पिछले वीडियो में शेयर की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बुक लिस्ट मैंने शेयर की है बेसिक बुक्स की, उसे आप इन 3 महीने में पढ़कर कंप्लीट कर लें। इन बुक्स को पढ़ने के साथ ही आप इनके नोट्स भी बना लें। इवन आप एनसीईआरटी बुक्स के भी नोट्स बनाएं। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो शॉर्ट में ही सारे कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स को कवर कर ले। और नोट्स बनाने का एक और फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के टाइम जब आप रिविज़न करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दोबारा बुक से नहीं पढ़नी होगी और आप बहुत कम टाइम में अपनी सारी पढ़ाई रिवाइज़ कर सकते हैं। इसलिए नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्स ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो चीज़ें बुक में लिखी थी उसे ही आपने नोट्स में लिख दी है, अदरवाइज़ नोट्स ही आपकी दूसरी बुक बन जाएगी। इसलिए नोट्स में वही चीज़ें लिखें जो आपको बुक पढ़ने के बाद समझ आई हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डेज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल स्किप ना करें। ये आपके पूरे प्रिपरेशन शेड्यूल के साथ ही इंक्लूडेड होगा और आप न्यूज़पेपर के भी नोट्स एवरीडे प्रिपेयर करते रहें, जिसे आप आसानी से पूरे साल के न्यूज़पेपर कम दिन में रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग आराम से 4 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। इसलिए आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को 4 महीने में डिवाइड कर लें। अगस्त सितंबर आपके बेसिक बुक्स की प्रिपरेशन के साथ साथ ये टाइम आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए भी होगा। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 पेपर का होता है, इसलिए अगस्त एंड सितंबर इन 2 महीनों में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर 1 को कंप्लीट करने का टारगेट बनाना है और नेक्स्ट 2 महीने अक्टूबर एंड नवंबर में ऑप्शनल पेपर 2 कंप्लीट करने का टारगेट रखें। और जैसे ही कोई टॉपिक पढ़कर कंप्लीट हो जाए आप तुरंत उसके नोट्स बना लें। नोट्स आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखकर बनाने हैं ताकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद कुछ ही दिनों में आप पूरे ऑप्शनल पेपर्स की रिवीजन कंप्लीट कर पाएँ। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी इन 3 महीनों में आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की प्रिपरेशन करें। पढ़ाई के साथ साथ आपको इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहने हैं। प्रिपरेशन के दौरान एक बात आपको याद रखनी है कि प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं करनी है। आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ें उसकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली करें। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम के मैक्सिमम टॉपिक्स सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्वेश्चन पूछने के तरीके में होता है। सेम टॉपिक से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस एग्ज़ाम में उसी टॉपिक को इलेबोरेट करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन डिटेल में करें। जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स पेपर की प्रिपरेशन आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद ही करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम से अलग है और बाकी के 3 जीएस पेपर्स के टॉपिक्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिलेबस से मैच करते हैं। तो इससे आप दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में कर पाएंगे। सो इन 3 महीनों में आप जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 की ही प्रिपरेशन करें। सो नाउ बाय द एंड ऑफ जनवरी आपके मेजर पोर्शंस ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे और अब फरवरी से लेकर अप्रैल तक
आपको केवल प्रीलिम्स एग्जाम पर फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है। इस टाइम आप सारे बुक्स के बनाए हुए नोट्स रिवाइज करते रहें, एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स रिवाइज करते रहें, न्यूज़पेपर के नोट्स रिवाइज करें और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें। प्रीलिम्स एग्जाम में मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बेस्ट है विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज या इनसाइट्स ऑन इंडिया के टेस्ट सीरीज। इन 3 महीनों में केवल आप यही रूटीन फॉलो करें, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम मई मंथ में या फिर जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जून, जुलाई, अगस्त एंड टिल 15 सितंबर ये 3.5 महीने ही मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, क्योंकि अब तक मेंस एग्जाम 15 सितंबर के बाद ही कंडक्ट होता आया है। तो इसी टाइम को फॉलो करते हुए आपके 3.5 महीने की शेड्यूल इस तरह रहेगी। जून से लेकर 15 जुलाई तक 45 डेज में आप ऑप्शनल पेपर्स की रिवीजन कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपने इसे पहले एक बार पढ़ रखा है, प्लस आपने इसके शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, तो 45 डेज में इसे रिवाइज करना बिल्कुल पॉसिबल है। साथ ही अपने सारे नोट्स को आप न्यूज़पेपर के इनपुट से अपडेट करते रहें। अब नेक्स्ट 15 जुलाई से 31 जुलाई तक इन 15 डेज में आप एथिक्स पेपर यानी जीएस पेपर 4 कंप्लीट कर लें और अगस्त से सितंबर 15 तक आप जनरल स्टडीज़ पेपर्स के नोट्स रिवाइज करें और उससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स प्रिपेयर करते रहें। वीक में एक बार एस्से राइटिंग प्रैक्टिस करें और एवरीडे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। मेंस एग्जाम के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ है विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़, और इसके अलावा आप जीएस स्कोर या इनसाइट्स ऑन इंडिया के मॉक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये था हमारा 1 ईयर यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब तक कंप्लीट करना है, इसके लिए अब आप डिटेल टाइम टेबल बना पाएंगे इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट more strategies for UPSC exam. So stay connected and thanks for watching.